राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप लोग? भाई आप लोगों ने तो 2 दिन में मेरे को बहुत परेशान कर दिया यार। हैं 2 दिन के अंदर आई हैव रिसीव्ड समवेयर अराउंड 300 प्लस मैसेजेस कि सर ये आपने क्या किया। हमें तो लगा था प्राइस जो है इसका बढ़ेगा नहीं, या जो सबटल आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग का जो प्राइस है वो 7,999 ही रहेगा, और आपने एक साथ प्राइस बढ़ा दिए सर। कोई बच्चा कह रहा है कि सर जो मेरी कोचिंग चल रही है उसका जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है ऑलरेडी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इसको अवेल करने का भी, और मैं सोच रहा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको अवेल करूँगा। किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर अभी जो है श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध के चक्कर में घर वालों ने मना किया है कि कोई भी नया काम या कोई भी नई चीज़ें अवेल नहीं करते हैं, ठीक है। और किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर अभी एक्चुअली जो है हम नोट्स वगैरह पहले से ही बना रहे हैं और पहले से इतना कुछ ऑक्यूपाइड है, प्लस पंजाब का जो प्रीलिम्स है वो भी आ रखा है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दीजिए ताकि जो है हम नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में इसको अवेल कर पाएँ। तमाम बच्चों के तमाम तरह के मैसेजेस मेरे पास आए हैं और मैं तो मतलब 2 दिन के अंदर बहुत परेशान हो गया यार। आई वॉज होपिंग कि चलो ठीक है, अब प्राइस जो है फाइनली डिटरमाइन करके आपको सब पहले से ही बता दिया गया था कि भाई 7,999 में लॉन्चिंग प्राइस है, उसके बाद जो है 15 तारीख से जो है प्राइस बढ़ के हाइक हो जाएगा। और हुए भी हैं, आपने देखा भी होगा आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का जो प्राइस है वो 2650 रुपये में लॉन्च किया था और आज वो 3,999 का है, ठीक है। पता नहीं आप लोगों ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मजाक कर रहे हैं सर और आगे ऐसा नहीं करेंगे, बट यार इसमें मजाक की तो कोई बात ही नहीं है। जब आदमी इतनी मेहनत करता है, आप सोचो ना कि आप इतनी मेहनत करके जब जज बनोगे तो आप ऐसा थोड़े ना है कि जो प्राइस है उसको बोलो सरकार को कि सर सरकार हमें 1 लाख रुपया मत दीजिए, हमें तो सर केवल 10,000 रुपया दे दीजिए, हम तो इसमें खुश हो जाएंगे। नहीं ना, यू एक्चुअली डिज़र्व दैट अमाउंट, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँचे हो, है ना। आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी तपस्या करी है, इतना संघर्ष किया है, वो जो कुर्सी है उसको प्राप्त करने में आपने इतने साल दिए हैं, इसलिए तो आपके लिए वो जो अमाउंट जो आप ले रहे हो सरकार से, आपको जो भी एमिनिटीज़ मिल रही हैं वो डिज़र्व करते हो ना। करते हो कि नहीं करते हो? जब आप इतनी मेहनत करके, कोई आदमी इतनी मेहनत करके इतने सालों की तपस्या करने के बाद वहाँ पहुँच रहा है, तो एक्चुअली में वो चाहेगा कि भैया उसको उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग जो है फ्रूटफुल फल भी मिले, है ना। तो आप ये सोचिए कि भाई हम भी तो इतनी मेहनत करते हैं और आपसे तो कोई लाख गुना ज़्यादा करते होंगे। और ऐसे टीचर जो कि रात दिन जो है कंटेंट में ही लगे रहते हैं कि कैसे भी करके अपने बच्चों को ऐसा कंटेंट देना है कि वो अनमैचेबल हो, अनबीटेबल, और कोई भी इंस्टीट्यूट अक्रॉस द ग्लोब वो करा ही ना सके, ऐसा मटेरियल उनको प्रोवाइड करना है। आप खुद सोचिए, जो सबटल आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग का कोर्स है, इसमें 600 प्लस बच्चों की तो कॉपीज़ चेक करके आपको समझाई गई हैं। लेक्चर्स आप बताओ, लेक्चर्स कौन बताता है? मेंस की आंसर राइटिंग का कहीं भी आप परचेज़ कर लेना कि सर मुझे मेंस आंसर राइटिंग का जो किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइएगा, लेक्चर के थ्रू तो सर आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। आई कैन राइट दिस ऑन पेपर। लेक्चर के थ्रू तो कोई भी समझा ही नहीं सकता, ना ही कोई आप में इतना इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। और हमने तो यहाँ 50 प्लस लेक्चर्स को कवर अप करके सारी चीज़ों को बताया है, प्लस 160 प्लस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन आंसर मैंने डेमो के तौर पे लिख के आपको दिए हैं, जिसमें टेक्निकल और डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों इन्वॉल्व है, ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आपको आंसर मेंस में फ्रेम करना है। मैं हमेशा कहता हूँ आपके हाथ में केवल और केवल मेंस है और कुछ भी नहीं है। ओनली मेंस यू आर हैविंग इन योर हैंड्स, ठीक है। प्रीलिम्स जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस है। इंटरव्यू जो है वो तो ये कह लीजिए कि उनके ऊपर, उनके हाथ में डिसाइडेड है सब कुछ, लेकिन आपके पास जो तीनों स्टेजेस जो है जुडिशरी की, उसमें अगर आपके पास कुछ है तो वो केवल मेंस है। मेंस ही आपकी नैया पार लगा सकता है, ठीक है। और यदि मेंस का तैयारी आपकी अच्छी नहीं है, या मेंस के आपके नोट्स अच्छे नहीं हैं, या जो मेंस का ये कह लीजिए आपको ये नहीं पता कि लिखते कैसे, आंसर बिगिन कैसे करते हैं, कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना है, कैसे अपने आंसर को जो मोनोटोनस होने से बचाना है, कैसे जो है एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है वो आपकी कॉपी में बरकरार रहे, ये करना है, कैसे एग्जामिनर के माइंड में आपकी लाइन या सेंटेंस रीड करते ही आ जाए कि बॉस दिस इज़ द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट चेयर, ये थॉट उसके माइंड में कैसा आना चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस करी हैं यार। तो आप सोचो कि भाई मैं 7,999 तो ये बहुत कम प्राइस मैंने रखा था, ठीक है, उसमें भी लॉन्चिंग प्राइस था। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा भी रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलती यहाँ कर रहे हैं हम, क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये फ़ीस है, वो भी उसमें भी केवल आपकी एक बार कॉपी वो चेक करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एक बार आप सिविल लॉ का टेस्ट दे सकते हो, एक बार आप क्रिमिनल लॉ का टेस्ट दे सकते हो, और एक बार जो है आप लैंग्वेज का टेस्ट दोगे। एक बार आपका ये सब्जेक्ट का सभी सब्जेक्ट को टेस्ट करके वो आपको दे देंगे एवैल्यूएट करके कि भैया सर्कल अंडरलाइन करके कि ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। और उसकी फ़ीस जो है मिनिमम से मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अच्छे ठीक ठाक से इंस्टीट्यूट की अगर मिनिमम फ़ीस है ना वो 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये में केवल एक बार।
और यहाँ तो सोचो केवल इतने कम प्राइस में 7999 में हमने जो है कोई 600 प्लस बच्चों की कॉपीज़ को एवेल्यूट करके आपको दिखाया था। 160 प्लस डेमो क्वेश्चन आंसर, 160 प्लस 160 मतलब आप समझ रहे हो, कोई बच्चा, और वो भी सभी सब्जेक्ट पे, मोटा मोटी मेजर और माइनर सभी सब्जेक्ट पे, ताकि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाए। आप 160 तो छोड़िए, एक क्वेश्चन क्या कहते हैं ना, एक क्वेश्चन किसे कहते हैं वो नहीं दिखाता आपका जो सीनियर होता है या आपका जो कॉम्पिटिटर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही उसके पास होता है जिसके थ्रू वो जो है अपना मेंस क्लियर कर सकता है। अगर वो भी आपको वो टेक्निक रिवील कर देगा तो वो अननेसेसरली अपना कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो एक क्वेश्चन आपको कोई नहीं दिखाएगा बॉस, एक क्वेश्चन आपको कोई नहीं समझाएगा कि किस तरीके से लिखते हैं। हमने तो फिर भी 160 प्लस क्वेश्चन यहाँ लिख कर आपको समझा के दिए हैं। तो आप सोचिए यार कितने बड़े रेवोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं, और आप लोग हो कि बस यार थोड़े थोड़े से में ही जो है परेशान हो जाते हो, या फिर ऐसे कहते हो कि सर नहीं इतना नहीं होना चाहिए। और मैंने तो फिर भी इसमें जो है EMI ऑप्शन भी रखा था ताकि बच्चों पर एक साथ लोड ना पड़े, वो ईजिली 2-3 महीनों के अंदर अंदर धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें खरीद लें। और मैं कभी भी आपको पता है अपने कोर्सेज वगैरह का प्रचार करता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो समझदार है वो पहले से ही ले लेते हैं। उनको पता है कि भाई हमारी कंटेंट की क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या क्वालिटी है। मैं कभी भी आपने देखा होगा कि मैं ये नहीं कहता कि हर दूसरे दिन आ रहा हूँ वीडियो पे, आपने बाकी इंस्टीट्यूट देखे होंगे हर दूसरे दिन आके कि भैया कोर्स ले लो, अभी ये ले लो, 10% ऑफ, 20% ऑफ, अभी की अभी ले लो, ये वो कुछ काम ही नहीं है हमारा ऐसा। वी आर स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू योर क्वालिटी। हम यहाँ केवल प्रॉमिसिंग लेक्चर्स डिलीवर करने बैठे हैं, आपको जो आपका जो नॉलेज है उसको एनहांस करने पर वर्क कर रहे हैं। हम आपको यहाँ इन सब बातों में उलझाने के लिए नहीं आए जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूट करते हैं। ठीक है, ऊपर से पढ़ा दिया, कॉलेज के जैसा है, कॉलेज से एक्स्ट्रा 2-3 लाइनें बता के आपको समअप करके दे दिया। आप देख लो 173 सेक्शन पे कौन ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो 9 घंटे का लेक्चर बना के दे रहा है। सेक्शन 125 पे कौन ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो 6 घंटे का लेक्चर बना के दे रहा है। सेक्शन 156 पे कौन ऐसा इंस्टीट्यूट होगा, कौन ऐसा कोचिंग सेंटर होगा जो 7 घंटे का लेक्चर बना के दे रहा है। सेक्शन 167 जिस पे तो हमने 90 डेज टोटल 90 डेज डिवोट करके 60 प्लस जजमेंट, 60 प्लस सिचुएशंस ऐसा एग्जॉस्टिव बनाया है कि उसको तो आप ये समझिए कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट बना ही नहीं सकता। 90 डेज डिवोट करने के बाद अलग अलग प्रोफेशनल लॉयर्स से, जो कि बहुत रिनाउंड लॉयर्स हैं, उनसे पूछने के बाद फिर उसके बाद कोई कम से कम 12-13 बुक्स को रेफ़र करने के बाद वो सेक्शन को बनाया हमने। बट नहीं, अभी आपको कंटेंट की वैल्यू नहीं पता। अभी आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा ही है, सब ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो आप देखिए बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों को, आपकी नॉलेज में और उनकी नॉलेज में कितना फ़र्क है। अब इतना तो यार मतलब इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब मैं कोई हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप सोचो ना कल को अगर मान लो आप जुडिशरी में सेलेक्ट नहीं होते तो आप वकील ये प्रैक्टिस के प्रोफेशन में जाओगे। अब प्रैक्टिस के प्रोफेशन में जाओगे तो आप ये थोड़े ना कि उसको बोलोगे कि सर ऐसा है जो अपने क्लाइंट को कि 200 रुपये दे दो, है मिनिमम से मिनिमम जो फीस है ना वो भी आप 500 रुपये रखोगे। वो भी तब जब आपको नॉलेज नहीं है, तब जब आपका जो बिल्कुल पहला या दूसरा दिन है। अदरवाइज़ मैंने ऐसे भी लॉयर देखे हैं जो मिनिमम से मिनिमम 2000 फीस रख के बैठे हुए हैं केवल 1 घंटे के डिस्कशन के। तो हम तो यार आपके साथ इतना लंबा डिस्कशन करते हैं और आपके प्रोफेशन के लिए अल्टीमेटली ये सब जो है फ्रूटफुल साबित होगा। ये आपको तो ऊंचाई पर लेकर जाएगा, मेरे को थोड़ा ना लेकर जाएगा। अब इसमें भी आप ऐसे करते हो तो इट डजंट लुक प्रोफेशनल। खैर कोई बात नहीं, जब आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट करा, मेरे पास इतने कंटिन्यूस मैसेज आ रहे थे, तो ठीक है अब एक काम करते हैं हम इसको जो है 31 सितंबर तक, ठीक है अब आपके पास आप देख लीजिए और 15-16 दिन मैंने एक्सटेंड कर दिए 31 सितंबर तक। चलिए 31 सितंबर छोड़िए, ठीक है 2 अक्टूबर तक रखते हैं। ठीक है 2 अक्टूबर को आपकी गांधी जयंती भी है, तो और गांधी जयंती से ज़्यादा लाल बहादुर शास्त्री जो थे हमारे, उनका भी जन्मदिन उसी दिन होता है। ठीक है तो 2 अक्टूबर को उसको फाइनलाइज़ करते हैं। ठीक है 2 अक्टूबर तक आपके पास पूरा टाइम है, आप अवेल करिए इसको। ठीक है आप अवेल करिए, आपको इतना ज़्यादा चेंज 1 महीने के अंदर अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने वो फॉलो कर ली ना वीडियोस और वो सारा पैटर्न, 1 महीने के अंदर अगर आपकी आंसर राइटिंग चेंज ना हो जाए तो आप मेरा गला पकड़ लीजिएगा। ठीक है ऐसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता आपको, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर मैं इतनी बड़ी बात ऑन कैमरा आके कह रहा हूँ तो समझ लो उस कोर्स की क्या वैल्यू होगी, क्या इंपॉर्टेंस होगी आप लोगों के लिए। ठीक है बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और हर दिन कम से कम 10 से 12 मैसेज आते हैं कि सर लेना है पर अभी वो है ये है, कुछ ना कुछ उनके पास एक्सक्यूज़ रहता है।
तो मैं कभी भी उनको फोर्स नहीं करता, उनको ही पता है, जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं उनको ही पता है, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता। इट्स अप टू यू ओनली, फाइनल कॉल जो है वो आपको लेनी है। आप देखिए कि आप अपनी पढ़ाई के लिए कितने सीरियस है, और पहले ही आप देखो अपने कॉलेज में कोई लाखों रुपए वेस्ट कर चुके, वो आपको कम नहीं लगे। अब अगर आपको कहीं रेस्टोरेंट जाना है अपने दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, वो आपको 4-5 हज़ार रुपये कम नहीं लगते। अगर आपको दारू पार्टी करनी है दोस्तों के साथ 2-3 हज़ार रुपये की, तो वो आपको कम नहीं लगते। अगर आपको घूमने जाना है 3-4 दिन के लिए ट्रिप पे, तो 10-12 हज़ार का जो ट्रिप है वो आपको कम नहीं लगता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कोर्स, जब आप कोर्स की बारी आती है कि भैया कोई पढ़ाई की चीज़ है, और वो आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे इतना महंगा, वो चाहे 1999 का भी कोर्स है ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत महंगा है। ठीक है, तो दैट डिपिक्ट्स योर मेंटेलिटी, और कि कितना आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। ठीक है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ है और बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। और आप सब हमारे कंटेंट से बहुत ही एग्जॉस्टिवली अवेयर हो। ठीक है, आपको पता है कि ऐसा कंटेंट मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बाकी इंस्टीट्यूट आएंगे, टीचर्स आएंगे, कुछ अपने बारे में बताएंगे, कुछ मोटिवेशनल बारे में बताएंगे, और कुछ जो है ये इसके बारे में, सेक्शन के बारे में प्रोविज़न बताएंगे। ठीक है, बट यहाँ चीज़ें ही अलग हैं। ठीक है, अगर मोटिवेशन क्लासेस मुझे लेनी होंगी तो मैं अलग से ले लूँगा ना। मैं चीख के पढ़ाता हूँ ना, मैं बार बार ये वो ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं बॉस। चीज़ें प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जब आके देखोगे ना, चीज़ें बहुत अलग होती हैं। ठीक है, कंपटीशन कितना है आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं होगा। खैर एनीवेज, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब 2 अक्टूबर तक के लिए आपके पास पूरा टाइम है। जिनको भी कोर्स अवेल करना है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है प्राइस जो है फिर फाइनली 10,000 रुपये हो जाएगा। अभी 7,999 रहेगा 2 अक्टूबर तक के लिए। ठीक है, अवेल करिएगा। और जिसको लग रहा है कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा लोड है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो EMI ऑप्शन अवेलेबल है, आराम से उसको अवेल करिए। ठीक है भाई, आप अवेल करिए, आप पैसों की चिंता जो है वो EMI में भी ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगा तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए 1-2 महीने की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दूँगा, लेकिन आप अभी अवेल करिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जो है ना, वो ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते आप लोग। इट टेक्स टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि आज आंसर राइटिंग बिगिन करना स्टार्ट करूं, या आपने सोचा कि सारा कोचिंग का जो स्टफ है वो कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट करूंगा और 10 दिन के अंदर आंसर राइटिंग जो है उसमें मास्टर बन जाऊंगा। नहीं बन सकते। ठीक है, आप अभी अवेल करिए और रोज़ रात को 1 लेक्चर सुन के सोइए, बस केवल 1 लेक्चर। और आप देखना 2 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपके अंदर इतना चेंज आ जाएगा कि आप खुद कहोगे यार मेरे को तो आंसर राइटिंग अब कुछ लगती नहीं है, इट्स लाइक अ चाइल्ड प्ले। ठीक है, जैसे कि सपोज करके चलिए, मैं आपको सारा खाना, आपको 56 बुक यदि मैं एक साथ परोस करके दूं तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट, है ना, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि मैं आपको थोड़ा खाना रोज खिलाऊं 56 बुक का, तो क्या होगा? यू विल बी एबल टू प्रॉपरली कंसोलिडेट इट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपने क्या करना है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि मैं बाद में ले लूँगा या फिर 1 महीने प्रॉपरली इसको टाइम डिवोट करके सीख लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग एक दिन में या एक रात में ओवरनाइट डेवलप नहीं होगी। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। प्रॉपर, जैसे पौधे को पेड़ बनने में ना एक टाइम लगता है, चाहे आप उसको कितना भी पानी दे दो, चाहे आप उसको कितनी भी छाया दे दो, चाहे आप उसको कितनी भी धूप दे दो, बट उसको वो एक प्रॉपर टाइम के साथ ही बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा पे स्टफिंग करके उसको रख दूँ ना, तो जो उसका प्रॉपर टाइम है 4 मिनट या 5 मिनट, वो 4-5 मिनट में ही वो पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। वो ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट का टाइमर सेट करके 1 मिनट के अंदर वो बन के बाहर आ जाए, नहीं, वो कच्चा रह जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ को सीखने का एक प्रॉपर पेशेंस के साथ आपको टाइम लगाकर चीज़ों को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वैलिडिटी की चिंता मत करिए। देखो, मैं तो हमेशा आपके ध्यान में, आप ही लोगों के हित में काम करता हूँ, आपके इंटरेस्ट में ही काम करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोगों की मैंने वैलिडिटी पहले ही बढ़ाई है, तो आप वैलिडिटी की प्लीज़ चिंता मत करिए, आप इसको अभी अवेल करिए। अगर आपको अवेल करना ही है ना, तो अभी अवेल करिए, क्योंकि अब अगर आज से भी आपने रोज़ एक लेक्चर उसको देखना या सुनना शुरू किया ना, तब जाके बाय द एंड ऑफ मंथ, और ये कह लीजिए कि धीरे धीरे रोज़ एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते करते यू विल बी हैविंग द कमांड ओवर इट। बात समझ में आ गई? चलिए, ठीक है, तो अपना अच्छा बुरा आप अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कोर्स को अवेल करिएगा, और बाकी तो अपने अच्छे से रहिएगा। ठीक है, और मेंटल स्टेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं भी लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू। ठीक है, मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मेंस नहीं हो रहा है, या सर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा है, या सर घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, या सर घर वाले ताना दे रहे हैं, या बाहर वाले रिलेटिव्स जो है वो परेशान कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है, ऐसी कोई भी चीज़ें आपके साथ फेस कर रहे हो आप, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि दुख में तो देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, सुख की मुझे नहीं पता। ठीक है, सुख में शायद आपको ज़रूरत भी ना हो, लेकिन दुख में मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए,
ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।